स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: अंधेरी खाई फिर प्रकट होती है। मुझे खुशी है कि आप सब यहाँ हैं, लेकिन मुझे आपको कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बात बतानी है, काउंसिलमैन झूमेंग ने भावहीन होकर कहा। बोलते समय वह अपने काले जूतों में हॉल के किनारे की ओर चला गया और ड्रैगन और फिनिक्स के पैटर्न वाले बैरियर के करीब खड़ा हो गया। उन्होंने अपना भाषण रोक दिया। समूह केवल उनकी काफी उदास पीठ देख सका। 30 किलोमीटर उत्तर में एक अंधेरी खाई दिखाई दी है। काउंसिलमैन झूमेंग अंततः बात करके समाप्त हुए। जैसे ही उसने डार्क एबीस का उल्लेख किया, वह इसे आह भरते हुए कह रहा था, जैसे कि वह इस शब्द को बहुत जोर से कहने को तैयार नहीं था। डार्क एबीस? ऐसा कुछ शहर के इतने करीब क्यों दिखाई देगा? क्या कोई गलती है? हंटरों में से एक चिल्लाया। भगवान, केवल 30 किलोमीटर दूर! क्या हम सचमुच ज़ॉम्बी द्वारा पराजित होने जा रहे हैं? एक अधूरी उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाया। आदर्श ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि सभी के हाव भाव बदले हुए थे। उसे पता नहीं था कि डार्क एबीस शब्द का क्या मतलब है, क्योंकि वह एक अलग जगह से आया था। उसके पास टीम के लीडर से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। डार्क एबिस क्या है? यह सुनकर हर कोई घबरा क्यों गया? उसने जल्दी से पूछा। सीनियर अपने आश्चर्य से उबर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी जानकारी पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी। क्या आप जानते हैं कि मुझे इस दुनिया की सबसे डरावनी चीज क्या लगी? इसके बजाय लीडर ने आदर्श से पूछा। क्या? आदर्श ने पूछा। यह एक कमांडर स्तर का ज़ॉम्बी था जिसने मेरी एक बांह काट ली। उस चीज ने मुझे लगभग मार डाला, लीडर ने कहा, और जिसने अपना चेहरा बुरी तरह से मुड़ जाने के बाद कहा। लेकिन डार्क एबिस देखने के बाद अब मेरे मन में वही विचार नहीं है। लीडर ने अपने अतीत को याद किया। उसे वह दृश्य इतनी अच्छी तरह याद था कि उसकी आंखें डर के मारे खून की बूंदों से भर गई। डार्क एबिस को नर्क के जलते हुए बर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसका ढक्कन हटा दिया गया है। जब आप किनारे के करीब खड़े होते हैं तो आप नर्क के किनारे को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सैकड़ों मृत घृणा की चीखें निकाल रहे हैं। हजारों प्रेत किसी भी गतिमान चीज को कुतर रहे हैं, जिनमें उनकी अपनी जाति भी शामिल है। 10,000 राक्षस अपने पंजे लहराते हुए उन पर ताज़ा खून डाले जाने का इंतजार कर रहे थे। जब मैं पहली बार हंटर बना तो मैं इतना बदकिस्मत था कि मुझे सबसे छोटी डार्क एबिस का सामना करना पड़ा। मेरा दोस्त, जिसके साथ मैं बचपन से बड़ा हुआ, उसकी चपेट में आ गया। मैंने उसे गिरते हुए देखा, अनगिनत हाथों को उसे नीचे खींचते हुए देखा। जब ज़ॉम्बी उस पर रेंग रहे थे, जिससे ज़ॉम्बी की एक विशाल गेंद बन गई, उसमें मुझे यकीन था कि अगर किसी ने उल्लेख किया कि नर्क में जाना अब तक का सबसे बड़ा अभिशाप और सज़ा है, तो डार्क एबिस में गिरना भी उसी स्तर का है। लीडर का विवरण सुनने के बाद आदर्श के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। डार्क एबिस नर्क का प्रवेश द्वार है। शायद यह उतना डरावना नहीं होता अगर यह बस उसी स्थान पर बना रहता, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला गुण भी है, कुणाल ने कहा। कौन सा गुण? आदर्श ने पूछा। कुणाल ने कहा, न केवल जिंदगियों को निगलने के बाद इसका विस्तार जारी रहेगा, बल्कि इसकी स्पेस अप्रत्याशितता भी सबसे बड़ी समस्या है। अंतरिक्ष अप्रत्याशितता? ये क्या है? इसका मतलब है कि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि यह कहाँ दिखाई देगा और अगले सेकंड में कहाँ चला जाएगा। लीडर ने कहा कि कैसे? यह कैसे संभव है? आदर्श हकलाते हुए कहते हैं। आदर्श ने समझा कि डार्क एबिस अनगिनत ज़ॉम्बी से भरा एक क्षेत्र था। यह उचित था कि वह आसपास की किसी भी चीज को निगलने में सक्षम हो। हालांकि यह अविश्वसनीय था कि ऐसा छेद अंतरिक्ष में कहीं और भी चला जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं था।
जब डार्क एबिस के प्रति नफरत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी तो जगह ढह जाएगी और टूट जाएगी, जिससे डार्क एबिस को कहीं और टेलीपोर्ट करने की अनुमति मिल जाएगी। यह ऐसा कैसे करता है, इसके बारे में हम अभी पूरी तरह से अनभिज्ञ है। बहुत से लोग अंधेरी खाई या डार्क एबिस से बाहर नहीं निकले हैं, यहाँ तक कि एक निषिद्ध मैजिशियन भी नर्क के जलते हुए लावा में मर जाएंगे। कर्कश आवाज में किसी ने कहा। बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि काउंसिलमैन झूमैंग था, जिसकी नजर चिंतित थी। ऊर्जा अंतरिक्ष को प्रभावित करने के लिए काफी मजबूत है। आदर्श गहरी सोच में पड़ गया। यह आदर्श के लिए पहली बार अंतरिक्ष से संबंधित किसी चीज के बारे में जानना था। हालांकि चूंकि अंतरिक्ष या स्पेस एलिमेंट अस्तित्व में था, इसलिए स्पेस में किसी चीज का बहाव भी संभव था। आदर्श को उम्मीद नहीं थी कि ज़ॉम्बी की भूमि में एक डार्क एबिस होगी जिसे मैजिक भी नहीं समझ सकता। हालांकि जिस दुनिया से वो आया था वहां बहुत सी चीजें ऐसी थी जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ सका। अगर डार्क एबिस अप्रत्याशित है तो हम चिंता क्यों करे रहे हैं? क्या इसलिए कि डार्क एबिस 30 किलोमीटर तक फैल जाएंगी और इस पूरी जगह को भी निकल जाएगी? क्या यह सचमुच इतना पागलपन या खतरनाक है? आदर्श ने पूछा। 30 किलोमीटर का विस्तार संभव नहीं है, अन्यथा यह सिर्फ नर्क का प्रवेश द्वार नहीं होता, यह बस पृथ्वी पर नर्क होता। लेकिन पिछली बार जब डार्क एबिस दिखाई दिया था, लीडर पीछे रह गया। यह सही है, पिछली बार जब डार्क एबिस दिखाई दिया था तो यह शहर से 100 किलोमीटर से अधिक दूर था। काउंसिलमैन झूमैंग ने जब लोगों को इसका उल्लेख करते हुए सुना तो उन्होंने स्थिति संभाली। वास्तव में लगभग आधे साल पहले डार्क एबिस भी लगभग 600 किलोमीटर दूर एक घाटी में दिखाई दिया था। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि यह बहुत दूर था और ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के करीब था। आदर्श चौंक गया। उन्होंने तुरंत काउंसिलमैन झूमैंग से सही समय के बारे में पूछा। यह वही दिन है। आदर्श हैरान रह गया। लगभग आधे साल पहले वह तब था जब आदर्श ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के उत्तर पश्चिम में बर्निंग वैली में था। अग्नि की आपदा ने जलती हुई घाटी को साफ कर दिया था, लेकिन उसी समय एक और अजीब घटना घटी। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर बेचैन हुई थी। सभी ने सोचा कि यह अग्नि आपदा का कोई दुष्प्रभाव है। फिर भी राधा, जो एक ब्लेसिंग मैजिशियन थी, को पूरा विश्वास था कि जीव अग्नि आपदा के कारण घबरा नहीं रहे थे। यह पता चला कि इसका कारण डार्क एबिस था। जिस दिन ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के पश्चिम में डार्क एबिस दिखाई दिया था, उसी दिन आदर्श और अन्य लोग ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के अजीब व्यवहार का अनुभव कर रहे थे। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर एक भयानक जगह थी क्योंकि कोई नहीं जानता था कि सफेद रेत के नीचे कितने सफेद रेत के डीमन दबे हुए थे। हालांकि आदर्श इस तथ्य से आश्चर्यचकित था कि एक छोटे से अंधेरे रसातल ने ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर की पूरी आबादी को, जो आधे से अधिक प्रांत को कवर करती थी, बेचैन कर दिया था। तो दूसरी बार यह दिखाई दिया, आदर्श ने उकसाया। वह 3 महीने पहले की बात है। जियांची क्षेत्र के आसपास और मेरे छात्र बस वहीं थे। काली टोपी पहने एक सिपाही आदर्श की ओर देखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला, आप? जब आदर्श ने उस आदमी को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह भ्रमित हो गया। वह प्राचीन राजधानी सेना का मुख्य सैन्य प्रशिक्षक है। आप सचमुच उनमें से किसी को नहीं जानते? जियांग और कार्तिक को सलाम करते हुए पूछा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।